प्रश्न 1। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर। लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। प्रश्न 2। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर। हाँ, लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। पहिया। प्रश्न 1। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टी की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टी की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। 1। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। 2। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। 3। समय और श्रम की बचत हुई। 4। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न 2। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? उत्तर। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न 3। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर। फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियां, गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। शीर्षक की बात। प्रश्न 1। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर। तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टी गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टी गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। प्रश्न 2। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता था, चूँकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। समझने की बात। प्रश्न 1। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। उत्तर। शहरों में यातायात के जहां अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी-पिटी जिंदगी जीने को विवश होती है। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ान से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रश्न 2।
पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है कि इसको चलाना अत्यंत सरल है, इसे कम पैसों में खरीदा जा सकता है तथा इसका मरम्मत खर्च अत्यंत अल्प है। इससे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा लगता है कि यह पुरुष अथवा स्त्री का भेदभाव जाने बिना विनम्रता पूर्वक सबका कहना मान लेती है। साइकिल। प्रश्न 1। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता होगा। कल्पना से। प्रश्न 1। पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? उत्तर, पुडुकोट्टई में कोई महिला यदि चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह साइकिल बनाती। ऐसा वह इसलिए करती क्योंकि पुडुकोट्टई में महिलाओं ने साइकिल चलाना और सीखना एक आंदोलन के रूप में लिया है। 10 साल से अधिक की 1/4 से अधिक महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी है। संक्षेप में वहां महिलाओं के बीच साइकिल अत्यंत लोकप्रिय है। प्रश्न 2। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? उत्तर, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो दुनिया का जीवन ठहर जाएगा। वर्तमान में दुनिया में लोगों के जीवन के हर पहलू में पहिया किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। प्रश्न 3। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1992 में नहीं हो सकता का अभिप्राय यह है कि 1992 से पूर्व पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा रोजमर्रा की थोपी गई जिंदगी से बाहर निकलकर हैंडल पर झड़ियां लगाए घटिया बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। उनका आत्मबल, आत्मसम्मान बढ़ चुका था। वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो गई है तथा पुरुषों पर आश्रितता से काफी सीमा तक कमी कर ली है। इस क्रांति और बदलाव के बाद वे अब पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट सकेंगी। उन्हें अब घर की चारदीवारी में बांधे रख पाना संभव नहीं होगा। प्रश्न 4। मान लीजिए आप एक संवाददाता है। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। उत्तर, 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में घटित घटना के आधार पर समाचार लेखन अबलाए अब नहीं रही अबला पुडुकोट्टई। 9 मार्च 1992 हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त समाचार के अनुसार कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई के जिला मुख्यालय के समीप स्थित विशाल खेल के मैदान में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कल तक अबला कहलाने वाली औरतों में से लगभग 1500 ने अपने जीवन में आई क्रांति का प्रदर्शन किया। अपनी साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाती इन महिलाओं ने मानो तूफान ही ला दिया था। साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ के लोगों को आश्चर्य में डुबो दिया था। लोगों को अपनी आंखों पर सहसा विश्वास करना कठिन हो रहा था। प्रश्न 5। अगले पृष्ठ 82 पाठ्य पुस्तक के पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर, पिता के बाद कविता में और फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। दोनों का ही मूल भाव यह है कि यदि लड़कियों को पर्याप्त अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे न रहें। वे दूसरों पर आश्रितता छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। वे अपने लिए प्रयुक्त पर्याय अबला को झुठला सकती हैं।